हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल चैप्टर कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 6.2 कर ली थी। अब 6.3 करते हैं। 6.3 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, हमें ट्रायंगल सिमिलर करके दिखानी थी, बतानी थी कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। पहले तो ट्रायंगल सिमिलर होने के दो क्राइटेरिया होने चाहिए, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई ट्रायंगल सिमिलर कैसे होती है। एक तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल दे दी। सिमिलर का सिंबल ये होता है। कोंग्रेंट एक होता है, कोंग्रेंट ये होता है, ये होता है सिमिलर। दो ट्रायंगल एक जैसी हो। जैसे कहने का मतलब ये था कि ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है तो दोनों क्या है, सिमिलर है। जैसे सर्कल था, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, ये दोनों सर्कल क्या है, सिमिलर है, लेकिन कोंग्रेंट नहीं है। कोंग्रेंट नहीं है, ये चीज स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बट कोंग्रेंट नहीं है, क्योंकि सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए। ट्रायंगल्स के जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। दूसरा क्या होना चाहिए, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, साइड का रेशियो। साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। किन्हीं तीन साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। कुछ भी इनमें से कुछ भी हो सकता है, तभी हमारी ट्रायंगल सिमिलर, या दो साइड का रेशियो इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो, तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है। कोंग्रेंट में क्या होता है, कोंग्रेंट में साइड्स, जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और सिमिलर में क्या होता है कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम देखो क्या दिया हुआ है, ये दो पैरेलल लाइन है, दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ये एंगल जो दिया हुआ है वो 70 डिग्री का दिया हुआ है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 125। ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 125। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है। सिमिलर दी होती है तो मतलब क्या होता है, एंगल इक्वल होते हैं। अब उसने बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये एंगल 70 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 70 होगा, ये वाला एंगल। अच्छा, अभी हम निकाल लेते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाला रेशियो इसके सॉरी ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। हमें ये वाला एंगल निकालने की जरूरत है, एंगल डी ओ सी। एंगल डी ओ सी कैसे निकालेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें से ये एंगल कितना दे दिया, 125। हम ये एंगल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, 180 में से 125 माइनस कर दो, 180 में से 125 माइनस कर देते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो हमारा एंगल कितना आ गया, डी ओ सी 55। भाई ये वाला 55, ये वाला 55, दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल की वैल्यू निकल गई हमारे पास। भाई एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 का।
अगर यहां से यहां तक पूछा जाए तो ये पूरा होता है 360 का। अब इसमें से ये वाला एंगल दिया हुआ है 125, 180 में से 125 माइनस कर दिया तो एंगल DOC हमारे पास आ गया कितना 55। ये हमारे पास आ गया। DOC पूछा है, दूसरा क्या पूछा है DCO, ये वाला एंगल निकालना है। और क्या पूछा है AOB, ये वाला एंगल निकालना है। देखो एंगल ये कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल DOC में हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल DOC प्लस एंगल ODC, हमें एंगल निकालना है OCD। तीनों एंगल का सम 180। ये वाला एंगल कितना है 55, ये वाला एंगल कितना है 70। एंगल OCD 180। इन दोनों का सम उसमें से माइनस कर देंगे। इन दोनों का सम कितना है 125। 180 में से 125 माइनस किया तो कितना आ गया 55। एंगल OCD भी कितना आ गया 55। ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा 55 डिग्री, ये वाला एंगल भी 55। अब बोल रहा है कि एंगल OAB बताना है। एंगल OAB बच्चे कहेंगे कि ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो हम ये वाला एंगल 70 है तो इसको भी 70 ले सकते हैं। नहीं, देखो ये जो लाइन है, ये दो लाइन एक स्लैंट लाइन उनको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये वाला एंगल, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से ये 70 है तो ये 70 होगा, ये 55 है तो ये वाला 55। एंगल AOB हमारा कितना आ गया 55 आ गया। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम। डायगोनल्स हैं AC और BD, ABCD के। ABCD क्या है ट्रेपीजियम, ऐसे बनता है ट्रेपीजियम। इसके डायगोनल्स क्या है AC और BD। AB पैरेलल किसके है CD। भाई ये तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों साइड्स क्या होती है पैरेलल होती है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O। ये जो डायगोनल है AC और BD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, तो आपको यूज करना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ए टू ट्रायंगल्स। हमें वो वाली थ्योरम यूज नहीं करनी। ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था 6.2 में, साइड का रेशियो इक्वल दिखाया था। ये वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 में भी किया था, जिसमें साइड का रेशियो इक्वल दिखाया था। लेकिन इसमें हमने क्या यूज किया था कि ट्रायंगल थ्योरम यूज करी थी। भाई एक जब ये दोनों पैरेलल हैं तो यहां से साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, यहां से साइड का रेशियो इक्वल होगा। अभी हमें वो थ्योरम यूज नहीं करनी। अभी बोलता है कि आपको सिमिलर क्राइटेरिया, हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के साइड का रेशियो इक्वल बताना है। देखो यहां से ये दोनों ट्रायंगल है, हमने कौन सी ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल AOB एंड COD। भाई ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। अब ये दोनों ट्रायंगल ले ली, इसमें क्या चीज होती है, देखो यहां से हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ये वाली स्लैंट लाइन होगी तो ये इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होगा। भाई ये वाली चीज देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये स्लैंट लाइन, यहां से ये एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल बना, बाहर वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा।
अल्टरनेट एंगल ये इंटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर बने हुए हैं उनको बोल देते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो अंदर बने होते हैं उनको इंटीरियर एंगल। अंदर वाले एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में था अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से जो इंटीरियर एंगल बना है, देखो इंटीरियर एंगल बना है, दो पैरेलल लाइन है AB और AC, AB और CD पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। हम इस एंगल को 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, ये एंगल 3 नाम दे दिया और इसको एंगल 4 नाम दे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 सॉरी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से तीसरा एंगल अपने आप कोरोस्पोंडिंग एंगल, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बनाते हैं तो भी इक्वल होता है। या तो आप इसको दिखाओ या ना दिखाओ, दो एंगल से ही ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। दो एंगल दिखाने से ही ट्रायंगल क्या होगी, हमारी सिमिलर होगी। ठीक, तो दिखा भी दोगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एंगल लिख देना। तो यहां से ट्रायंगल AOB सिमिलर होगी ट्रायंगल COD। भाई जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखा दी तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। OA बाई OC, OB बाई OD। साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था। समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, डायग्राम आपके पास दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है P, ये दो ट्रायंगल दी हुई है, ये पॉइंट T R, यहां से Q, यहां से PS। ठीक है, ये एंगल 1 दे दिया, ये एंगल 2 बोला है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। एंगल ये पूरा 2 नहीं है, यहां से ये वाला एंगल 2। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है और क्या बोल दिया कि QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन में PR। ये वाला साइड का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है और गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हमें शो क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। ट्रायंगल TQR यहां पे देखो, ट्रायंगल PQS ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल देखो, PQS, PQS। दूसरी ट्रायंगल है यहीं से ये TR, ट्रायंगल TQR। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखानी है, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखानी है। तो देखो उसने एक साइड का रेशियो दिया है हमारे पास। साइड का रेशियो क्या दिया है कि कौन कौन सी साइड, PQR बाई QS, ये दोनों बेस, QT अपॉन में PR, PR ये वाली साइड। और उसने बोला क्या है कि हमें PQS प्रूव करनी है, सिमिलर प्रूव करनी है TQR के। तो यहां से जो एंगल हमारे पास दिया हुआ है वो कौन सी ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
भाई एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में सुना ही है। जब दो साइड इक्वल हैं तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये दोनों एंगल, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ये वाली चीज पढ़ी है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसमें दो साइड इक्वल होती हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां से हमारे पास दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, दो एंगल इक्वल दे दिए तो हमारे पास साइड है वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब ये चीज क्यों करी, यहाँ पे देखना, इन हमें कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। हमारे पास क्या गिवन है, रेशो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। अब देखो पी आर तो यहां साइड दोनों ट्रायंगल में नहीं है, पी आर तो यहां पे है, ये दोनों ट्रायंगल में नहीं है। बाकी सारी चीज तो है, क्यू आर क्यू एस क्यू टी, और यहाँ पे होना चाहिए पी क्यू, तभी तो साइड का रेशो इक्वल होगा। भाई पी क्यू होगा तब ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर होंगी। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया ऊपर से कि हमारे पास पी क्यू इक्वल टू पी आर है, तो हम पी आर की जगह पी क्यू रख देंगे, पी आर की जगह हम पी क्यू रख देंगे। तो यही दोनों ट्रायंगल जो हमें सिमिलर प्रूव करनी है उन्हीं की साइड से। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, दो साइड से काम नहीं चलेगा, दो साइड का रेशो इक्वल है तो हमें नहीं दिखाना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है। जब दो एंगल हो तब हम बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये चीज हमने प्रूव करके भी देखी थी कि जब दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल अल्टरनेट इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना कि तीनों साइड को लेके कुछ भी हो सकता है। तो यहां से ये साइड का रेशियो, अब हमें एक चीज और चाहिए, तीसरी चीज, यहां से एंगल क्यू आपको दिख रहा होगा, एंगल जो क्यू है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, दोनों ही ट्रायंगल में है, एंगल पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया। अब एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर होगी। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्रायंगल टी क्यू आर, साइड एंगल साइड, ये वाला क्राइटेरिया यूज करके दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर। इजी है, कुछ टफ नहीं है। क्वेश्चन सारे एक जैसे लग रहे होंगे, सब में क्या है, वही एंगल दिखा दिया, वही साइड दिखा दिया, लेकिन उनको सही तरीके से लिखना, सही तरीके से, तभी क्वेश्चन। बच्चे का क्या करते हैं, हर एक स्टेप एक ही चीज को फॉलो कर देते हैं, क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है, तो वो वाली गलती नहीं करनी है। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, क्या हमसे पूछी गई है, और हमें कौन सी उसमें प्रॉपर्टी यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एस टी आर पॉइंट ऑन ए साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। ये एक ट्रायंगल दे दी पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल दे दी, उसमें पॉइंट दिया है एस, एस पॉइंट किस पे दिया है, पी आर पे, और क्यू आर पे पॉइंट दिया है टी, क्यू आर पे पॉइंट दिया है टी। अब वो कह रहा है कि ये चीज ज्वाइन कर दिया, अब बोलता है कि सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये वाला, यहां पे पॉइंट एस, आर टी एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हमें शो करना है, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल आर पी ओ आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस। देखो ये दो ट्रायंगल है,
पी क्यू आर में पॉइंट दे दिया, SOT पॉइंट दिया, हमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब वो बोलते हैं कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, उसने ये वाली चीज दे दी। अब कह रहे हैं कि हमें ट्रायंगल दिखानी है RTS और PQR, ये वाली RPQ, ये वाली दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर होनी चाहिए। अब भाई हम ये सिमिलर दिखा देंगे। अब देखो क्या करना है, इन ट्रायंगल RTS एंड RPQ, ये वाली जो दोनों जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे, एक वाली चीज हमारे पास गिवन है, एक एंगल हमारे पास गिवन है एंगल P, एंगल P को हम कैसे लिख देंगे, एंगल RPQ इक्वल टू एंगल RTS, ये दोनों एंगल इक्वल है। और भाई यहां से जो R एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है, जो R एंगल है वो कॉमन एंगल है, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर है। तो ट्रायंगल में एंगल SRT इक्वल टू एंगल PRQ, भाई ये वाली चीज तो लिखनी आती होगी ना। जो एंगल हमें दिखाना होता है, जो एंगल हम बोल रहे हैं उसी को हम सेंटर में रखते हैं, उसको हम सेंटर में रखते। जब दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर होगी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर होगी, एंगल बाय एंगल क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास, सिमिलर होगी। बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, ट्रायंगल ABE, देखो ये एक डायग्राम दे दिया, इसमें यहां से ट्रायंगल ABC, इसी के अंदर ट्रायंगल बनी हुई है DE। अब क्या बोलते हैं कि इफ ट्रायंगल के अंदर ABE, तो इसको हम ज्वाइन कर दिया। ट्रायंगल कोंग्रेंट है ACD, COD को ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रेंट हैं। तो हमें प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC। ABC और ADE ट्रायंगल हमें सिमिलर करके बतानी है, सिमिलर बतानी है। और उसने एक चीज दी हुई है कि ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कोंग्रेंट है। जब कोंग्रेंट होता है तो क्या होता है, साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहां से हम सिमिलर दिखाने के लिए हमें पता है कि हमें एंगल दिखाना है और दूसरा साइड का रेशो, इनमें से कुछ होना चाहिए। अब देखो एंगल तो ए ही एंगल हमारे पास कॉमन है, एंगल ए दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। दूसरी हम क्या चीज दिखा सकते हैं, दूसरी क्या चीज दिखा सकते हैं, इसके अंदर साइड दिखा सकते हैं, क्योंकि एंगल के बारे में उसने कुछ नहीं बोला कि दोनों ट्रायंगल आइसोस्केल है या कुछ है, एंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब यहां से देखो, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ABE, ट्रायंगल कोंग्रेंट है ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रेंट है। ABE, भाई ABE में AB साइड इक्वल होगा ACD, AC के इक्वल होगा, जब कोंग्रेंट है तो इक्वल साइड होगी। अच्छा, दूसरा क्या है, AD और DE आपस में इक्वल होगा, AD इक्वल AE, यहां से ये वाली साइड DC और DE इक्वल होगी।
हमें इसकी जरूरत नहीं है डीसी और बीई की, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। यहां से ये दो साइड इक्वल होगी। भाई जब ये दोनों ट्रायंगल उसने बोला है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से दो साइड्स हमारे पास इक्वल होगी। दो साइड इक्वल है, देखो ये इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। अब एक चीज देखना, अगर मैं साइड का रेशो लिखना चाहूंगी, साइड का रेशो कैसे लिखना चाहेंगे, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, और यहां से ए ई बाई ए सी। साइड का रेशो हमेशा इक्वल होगा। भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, तो साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब साइड्स इक्वल हैं, भाई यहां से मान लिया, अब ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमने ये रेशो कैसे इक्वल दिखा दिया। साइड मान लिया कि ये हमारे पास ए बी और ए से इक्वल है, ये 3 है, ये दोनों भी इक्वल है, ये भी कितनी है 5, दोनों इक्वल ही साइड है ना। सॉरी गलत मान लिया होगा, क्योंकि वो बड़ी साइड है, ये 3 है। एक साइड को हमने 5 मान लिया, दूसरी को हमने 3 मान लिया। भाई साइड्स इक्वल है, तो यहां से ए डी बाई ए बी लिखा। ए डी हमारे पास कितना है 3/5, और यहां से भी हम साइड का रेशियो, भाई नहीं घट रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन साइड का रेशियो तो इक्वल है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने साइड का रेशियो कैसे इक्वल लिख दिया, क्योंकि हमारे पास साइड इक्वल है। अगर साइड डिफरेंट होती तो साइड का रेशियो इक्वल नहीं दिखा सकते थे। ये दो चीज हो गई, हमारे पास दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। तीसरा क्या है, एंगल्स जो ए है वो दोनों में कॉमन है। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, दोनों ही एंगल्स क्या है, कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हमने ये साइड का रेशो कैसे इक्वल दिया है। हमारे पास साइड्स इक्वल है तो रेशो भी इक्वल होगा, अगर साइड इक्वल नहीं होती तो रेशो नहीं होगा इक्वल। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी है। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम हमारे पास गिवन है और क्या बोल रहे हैं, एल्टीट्यूड ए डी एंड ए ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एल्टीट्यूड मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए, ए डी और सीई ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। पी पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें शो करके दिखाना है, बहुत सारी चीजें पूछिए। देखो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, दूसरा पूछा है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी। ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी। भाई ये वाली चीज हमें बतानी है कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हम कैसे बताएंगे। देखो पहला फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए ई पी। ए ई पी ये वाली ट्रायंगल है छोटी सी, ए ई पी ये वाले। दूसरी ट्रायंगल है सी, यहां पे ये बनी हुई है, ये सी और ये डी। अब कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर बतानी है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बतानी है। सिमिलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइड्स का रेशो नहीं पता, हमें सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड रहना है। एंगल, अब देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, इतना एंगल 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे ये एंगल 90 का है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल, दूसरा एंगल हम क्या लेंगे, इसके बारे में हमें नहीं पता, सी और ए के बारे में नहीं पता। यहाँ पी, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बनता है। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल
इसके इक्वल। तो हमारे पास दो एंगल मिल गए, दो एंगल हमें पता चल गया इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल जो AEP इक्वल टू एंगल CDP, ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, हम एंगल 1 और 2 नाम दे देते हैं, इस एंगल को 3 और 4 नाम। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल। जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। सेम हमें नेक्स्ट जो ट्रायंगल पूछी है उसमें सेम यही प्रोसेस करना है। पूछा क्या है ABD, ABD ये बड़ी वाली ट्रायंगल। दूसरा है ACBE, भाई ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल ABD, और यहां से B ये CE, ये दो ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन हो गया और ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसका भी ये एंगल 90 डिग्री। दो चीज है हमारे पास, एक एंगल तो हमारे पास क्या है कॉमन है और दूसरा क्या है हमारे पास एंगल्स 90 डिग्री है। देखो यहां से जो सेकंड है इसमें ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और CBE ट्रायंगल का एंगल E 90 डिग्री और एंगल BAD वाला एंगल ये 90 डिग्री, ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री। देखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ये वाली चीज। दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल B हमारे पास क्या है कॉमन है, एंगल B हमारे पास क्या है कॉमन है। और ये एंगल E और D हमारे पास 90 डिग्री, एंगल CEB और यहां से एंगल BDA। भाई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी सिमिलर होगी, दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी सिमिलर होगी। ऐसे क्वेश्चन इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही थर्ड और फोर्थ पार्ट होगा। देखो ट्रायंगल क्या दी हुई है AEP ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB। भाई ये एंगल क्या होगा दोनों में कॉमन होगा और ये एंगल 90 डिग्री, इसका ये एंगल 90 डिग्री, वो ही 90 डिग्री के ऊपर डिपेंड है। एक एंगल कॉमन मिलेगा, एक एंगल 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी सिमिलर। यहां से ट्रायंगल क्या बोल दिया PDC और BEC। अब देखो इसी के अंदर ये ट्रायंगल, ये एंगल क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया और यहां से ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। जब एंगल्स 90 डिग्री और एक ट्रायंगल कॉमन, एक एंगल कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए सिमिलर होगी। दो एंगल की जरूरत है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। डायग्राम समझ में आना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, E is a point on a side AD, E is a point on a side AD, प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABC। भाई एक पैरेललोग्राम दे दी, ऐसे बना ली AB, AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ABC, यहां पे ये D पॉइंट। वो कह रहा है कि AD जो साइड है उसको प्रोड्यूस की पॉइंट E, AD को हमने आगे बढ़ाया पॉइंट E तक, उसने बोला है। और जो BE है, BE यहां पे कोई BE है, CD को F पे इंटरसेक्ट करती है, BE लाइन हमने ज्वाइन कर दी और कह रहा है कि CD को F पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें बताना है ट्रायंगल
ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB ABE, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो कैसे दिखाओगे। भाई उसने पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। पहले तो डायग्राम कैसे बनाओगे, स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या बोला है उसने, ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। वो कह रहा है कि AD जो साइड है हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने AD साइड को बढ़ा दिया पॉइंट E तक बोला है। उसके बाद बोल रहे हैं BE का मतलब B और E को ज्वाइन करेंगे। कह रहा है कि BE जो CD लाइन पे है वो F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, F नाम दे देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, F नाम दे दिया। अब कह रहा है कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। कैसे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बतानी है हमें। देखो ये दो लाइन पैरेलल है, दोनों ट्रायंगल पैरेलल है। पैरेलल में ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके। ये पैरेललोग्राम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है एंगल ये वाला इसके इक्वल और ये वाला यहाँ। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो गए। एंगल यहां से एंगल A इक्वल टू एंगल C आपस में इक्वल हो गया। दूसरा एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखना यहां पे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल साइड है और ये हमें एक दूसरे को काट दिया है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यहां से आप ये वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों पैरेलल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल C इक्वल टू एंगल दिस। इसको दिखाने की जरूरत नहीं, एंगल A इक्वल टू एंगल C ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और यहां से ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, और ये एक स्लैंट लाइन जो है उनको काट रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल के एंगल्स आ रहे हैं ना, दोनों ट्रायंगल के एंगल आ रहे हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ये बात समझ आई भाई, पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, अपोजिट्स एंगल्स इन पैरेललोग्राम, अपोजिट्स एंगल इन पैरेललोग्राम। यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल ABE इक्वल टू एंगल CFB, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब दो एंगल हमारे पास इक्वल है, दो एंगल हमारे पास इक्वल है तो क्या होगा, दो एंगल हमारे पास इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। दोनों ट्रायंगल भी हमारे पास क्या होगी, सिमिलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। 8 क्वेश्चन तक हो गया है, 9, 10, 11, 16 क्वेश्चन है। आगे हम कल करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई होप सबको समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।